स्टूडेंट अगर ऐसी जॉब हो जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो तो आप भी चाहेंगे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और वो भी आफ्टर 12th, और वो भी अकाउंट्स की जॉब। तो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग असिस्टेंट की जॉब रेलवेज़ में, यानी कि आप JAA जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं रेलवेज़ में, तो आज आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी चाहिए। ये जो जॉब होती है इसकी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ये जॉब होती है, इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एज क्या है, फीस कितनी लगेंगी, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या होगी, आपके प्रमोशंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, एंड बहुत कुछ। और साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा वीडियो के एंड में, जिससे कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझें और आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल जहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं खासकर अपने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए करियर गाइडेंस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, साथ में आपको स्टडी हेल्प। तो अगर बात करते हैं अकाउंटिंग असिस्टेंट जॉब्स की, आपने NTPC का नाम सुना होगा, जो जॉब होती है आपकी रेलवेज़ में। नॉन जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनकी वैकेंसीज होती है, उनमें से एक वैकेंसी होती है JAA जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट। आपको पता होगा रेलवेज़ में जितने भी स्टेशंस होते हैं हर सिटी में, वहाँ पर एक क्लर्क होता है जो एक जूनियर अकाउंटिंग का काम भी करता है और साथ में वो टाइपिंग का काम भी करता है। क्योंकि आपको पता है कि रेलवेज़ में कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है जो वहाँ अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनकम्स होती है, उसका अकाउंटिंग रखने के लिए, उसका मैनेजमेंट रखने के लिए एक जूनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक सीनियर अकाउंटेंट भी होता है, अकाउंटिंग हेड भी होता है ना, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत टाइपिंग का वर्क जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं पूरी इन्फॉर्मेशंस कैसे क्या हो सकता है इस जॉब में, अगर आप चाहो इस जॉब को पाना। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आप ऐसी मोर वीडियोस चाहते हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। सबसे पहले बात करेंगे, नाम है इसका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसको हम कहते हैं। इसकी पहले एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो बहुत सिंपल सी बात है, एलिजिबिलिटी में आप सब कुछ समझेंगे। कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है इसकी 12th पास आउट। जी हाँ, कोई भी 12th पास आउट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। और ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स वाली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई साइंस और आर्ट वाला स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। बट कॉमर्स वालों को एक यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि वो जो 11th 12th में उन्होंने अकाउंटिंग बेसिक्स पढ़े हैं वो इनके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपको अपने एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एज की बात करें तो 18 से 32 साल की एज है यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिटेंशन आपको मिल जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, वो है आपको यहाँ पर 3 साल का OBC के लिए, SC ST के लिए 5 साल का। ये बात तो आप जब सभी जानते हो। सेंट्रल की जॉब है और रेलवे में जॉब पाना एक अलग ही मुकाम होता है, क्योंकि यहाँ पे दीपावली का बोनस 72 दिन का मिलता है। यहाँ पे आपको आपकी फैमिली को ट्रेन टिकट्स फ्री मिल जाते हैं, पास बन जाता है जब तक आपकी जॉब रहेगी। आप यहाँ पे क्वार्टर ले सकते हो रहने के लिए, जिसमें से कुछ हिस्सा आपकी सैलरी से कटता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दो तरह से इनका सेलेक्शन, मतलब एक दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू, दो प्रोसेस यहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे 5,200 से 20,200 इनका सैलरी यहाँ पर रहती है। इन हैंड बात करें तो 25-30 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी मिल सकती है, जिसमें ग्रेड पे, इनिशियल पे, HRA, DA, TA और वर्दी अलाउंस, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सपोज़ आप इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई करते हो। तो ये देखो सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल इन हैंड सैलरी जो आ रही है 7th पे कमीशन में 41,316 रुपये, मतलब 29-30 हज़ार तो बेसिक पे है। ये 7 पे ग्रेड पे जो कमीशन है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका 41,316 रुपये यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात, अगर आपसे मैं कहूँ कि ये जॉब प्रोफाइल है, इसमें क्या क्या काम करना होता है। अगर काम की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लिए काम रहेगा वो अकाउंट्स मेंटेन करना रहेगा, क्लेम्स वगैरह जो हैं उनको सेटलमेंट करना, जैसे किसी ने क्लेम किया हुआ है रेलवे पे किसी भी चीज़ को लेकर। इंटरनल जो चेक होता है ट्रांजैक्शन का, इंक्लूडिंग रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, कॉलिंग करना टेंडर्स को और टेंडर्स के डिपार्टमेंट्स को देखना, क्योंकि रेलवे में टेंडर छूटते हैं अलग अलग चीज़ों के, आपको पता ही है। आपका जो कैंटीन्स होती हैं, स्टैंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके टेंडर रहते हैं। मैनेजिंग करना बजट को, इस साल में कितना खर्चा हुआ, अगले साल कितना होगा, वो मॉनिटरिंग करना।
प्रोवाइड करना अकाउंट्स रिपोर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अदर डाटा फिनेंशियल डिपार्टमेंट, और चेकिंग करना फिनेंशियल जो आपकी इरेगुलेशंस हैं, यानी कि जो कमियां आ रही हैं, जो अप डाउन्स जा रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर देखना। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोशन। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट कम क्लर्क। उसके बाद आप ये कुछ टाइम पीरियड के बाद, और चाहो तो एग्ज़ाम देकर भी, अदरवाइज़ एक टाइम पीरियड की वजह से 4 साल 6 साल वो पता नहीं कितना होता है, उस टाइम के बाद आप बन जाओगे अकाउंटिंग असिस्टेंट। फिर आप बन सकते हो जूनियर अकाउंटिंग ऑफिसर, सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर, डिप्टी चीफ अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल फिनेंस एडवाइज़र। तो ये टॉप पोस्ट होती है जो जोन में होती है पूरे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इनका पहला प्रोसेस है वो है फर्स्ट CBT एग्ज़ाम, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। सेकंड आपका होता है यहाँ पर सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और मेडिकल वगैरह होकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे सिलेबस की कि भाई क्या सिलेबस रह सकता है। सैलरी मैंने आपको बता दी, प्रमोशन आपको बता दिया, एज बता दी मैंने आपको। अब बात करते हैं कि देखो एग्ज़ाम इनके हर साल निकलते हैं, तो आप कभी कभी एक साल छोड़ के निकल जाते हैं, तो ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ पे सिलेबस वगैरह के लिए आप गूगल पे जाके अगर टाइप भी करोगे ना, रेलवे या RRB JAA जूनियर अकाउंटिंग असिस्टेंट सिलेबस, तो आपको पूरी PDF मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ से आके आप नोट आउट कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम्स की, तो सबसे पहले उसका सिलेबस नोट करना चाहिए, तभी हमें उसका पता लगता है कि हमारा टारगेट क्या है। तो जनरल साइंस ये सब आपके सामने है, हिंदी आपके सामने है, GK हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और जो मेन चीज़ होती है हमारी वो होती है आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में जो कुछ आपने 11th और 12th में यहाँ पर पढ़ा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, आपका रेक्टिफिकेशंस हो गई, अकाउंटिंग की रिसीप्ट पेमेंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, है ना, और एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑडिटिंग हो गया। BCom में आने वाले भी है, 11th 12th वाले मोस्ट ऑफ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके सामने है। अब यहाँ पे पैटर्न समझो, जो आपका पेपर पहला पेपर है उसमें हिंदी, जर्नल कंप्यूटर, और आपका जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये आपका आता है। और अगर आप देखो यहाँ पर ये अलग अलग आ गई पोस्ट। ठीक है, बेसिकली आप ये समझो कि आपका जर्नल अवेयरनेस, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग बेसिक्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मेन पेपर में आते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में, और साथ में आपका मैथ जो होता है, इंग्लिश, लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये आपका आएगा। तो तैयारी बहुत सिंपल सी, मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। अब मेरी तरफ से लास्ट टिप्स, अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं, सबसे पहला काम है आपको सिलेबस नोट करना। सेकंड चीज़ है, आप अगर इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हो तो पहले अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करके कोई 1 से 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये देखो आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आपका मैथ सबसे अच्छा है या इंग्लिश या GK। जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है उसमें आप थोड़ा स्किल्स बढ़ाओ, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, और अपनी सबसे पहले सेल्फ स्टडी करो। उसके बाद थोड़े जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करके देखो। अगर आपको लगता है कि बार में मैं सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मच बेटर, बट फिर भी मैं कहूँगा 2 से 3 महीने की कोई कोचिंग जरूर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाई जाती हैं, कैसे आप इन कम टाइम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आप फर्स्ट टाइम में कर पाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाकी गाइडेंस के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जाके ट्राई करें। मुझे लगता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अच्छी जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर ही रहे हो तो एक को टारगेट बनाओ, और कुछ लोग बैंक में जाना चाहते हैं, बट मैं कहूँगा हाँ कॉम्पिटिशन है, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। सो ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो अकाउंटिंग गुरुजी।